सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, रामपुर गांव में बबीता नाम की औरत रहती। बबीता की एक बेटी 5 साल की थी। बेटी का नाम पिंकी थी। बबीता के पति को कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। बबीता बेचारी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए एक कंपनी में काम करती थी। जो भी पैसा मिलता उसी पैसे से अपना घर का गुजारा करती थी। एक दिन बबीता कंपनी में काम करने गई। कंपनी वाले काम पर नहीं रखा और बबीता को काम से निकाल दिया। बबीता बेचारी वापस घर आई और उदास होकर बैठी थी और सोच रही थी कि काम से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। तभी कुछ देर के बाद बबीता की बेटी आई। कहने लगी, माँ आप उदास क्यों बैठी हो। माँ कहती, बेटी आज मैं काम पर गई थी, कंपनी वाले मुझे काम से निकाल दिए। बेटी कहती, क्यों माँ, क्यों निकाल दिए। तभी माँ कहती, बेटी उस कंपनी में काम मंदा हो गई है, इसी की वजह से बहुत लोगों को कंपनी वाले निकाल दिए। तभी बेटी कहती, माँ चिंता मत कीजिए, मैं काम करूंगी, आप घर पे रहना। बबीता अपने बेटी से कहती, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, काम में ध्यान मत दो, अभी पढ़ाई करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, तुम काम की चिंता मत करो। जब सुबह हुआ, पिंकी को स्कूल भेजकर बबीता काम के तलाश में निकल गई। दरवाजे दरवाजे जाकर काम मांगती, कोई काम नहीं देते। बबीता बेचारी कहती, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी, झाड़ू बर्तन पोछा खाना बनाना, जो भी काम बोलिए मैं सारा काम करूंगी। फिर भी कोई गांव वाला भी काम नहीं देते थे। बेचारी उस दिन भी वापस घर आई और उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं क्या करूं, अगर कोई काम नहीं मिला तो घर के खर्चा कैसे चलाऊंगी, बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी, यही सोच रही थी। फिर जब सुबह हुआ, बबीता की बेटी को जन्मदिन था। बबीता सोची कि अपने बेटी के लिए क्या बनाऊं। फिर मन में ख्याल आया, मेरी बेटी गाजर के हलवा बहुत पसंद करती है, क्यों नहीं गाजर के हलवा बना दूं। बबीता गाजर के हलवा बनाई और अपनी बेटी को खिलाई और टिफिन में करके दी। पिंकी गाजर के हलवा लेकर स्कूल चले गई और स्कूल में अपने सहेली को भी खिलाई और मैडम को भी खिलाई। जब मैडम गाजर के हलवा खाई तो कहने लगी, पिंकी तुम कहाँ से गाजर के हलवा लाई है, किसने बनाया है। पिंकी कहने लगी, ये मेरी माँ बनाई है, आज मेरी जन्मदिन थी, मैं गाजर के हलवा बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मेरी माँ जन्मदिन पर गाजर के हलवा बना करती। तभी वो मैडम कहती, पिंकी तुम अपने माँ को कल ले कर आना। पिंकी जब स्कूल से घर आती है तो अपनी माँ को सारा बात बताती। माँ भी बहुत खुश हो जाती।
जब सुबह होता पिंकी अपनी माँ के लेकर स्कूल चले गई। स्कूल जाती तो अपने मैडम से मिलवाती। मैडम कहने लगी कि तुम ही हो पिंकी को माँ। कहती हाँ मैं पिंकी के माँ हूँ। तभी मैडम कहती तुम कितनी अच्छी गाजर के हलवा बनाई सी, तेरे हाथ में तो जादू है, तुम क्या करती हो? तभी कहती मैं तो अभी खाली पड़ी हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। एक कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी में काम मंदा चल रहा है, इसीलिए कंपनी वाले ने निकाल दिया। अभी तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तभी मैडम कहती क्यों नहीं एक दुकान खोल लेती हो? तुम इतनी अच्छी गाजर के हलवा बनाती है, तेरे गाजर के हलवा बहुत जल्दी बिक जाएंगे, एक दुकान खोल लो, बहुत अच्छी दुकान चलेगी। तभी पिंकी के माँ कहती मैडम जी मैं कैसे खोलूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं दुकान खोल सकूं। तभी मैडम ने कुछ पैसे पिंकी को माँ को पकड़ाती है कि जाओ तुम दुकान खोलो और गाजर के हलवा बना कर बेचो। पिंकी के माँ मैडम से पैसे लेकर घर आ गई और एक रेड़ा खरीदी। रेड़ा खरीद कर अब उसी पे गाजर के हलवा बनाकर रख कर सड़क के किनारे बेचने लगी। पिंकी के माँ आवाज लगाती हलवा ले लो, गाजर के हलवा खा लो, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, मैं हलवा बहुत अच्छी बनाती हूँ, हलवा ले लो, स्वादिष्ट हलवा ले लो। आवाज लगाती, सुबह से शाम हो जाता, एक भी ग्राहक नहीं आते। बेचारी सोचने लगी कि मैं इतना सारा पैसा लगाई, मेरा सारा हलवा खराब हो गया, सारा मेहनत व्यर्थ चला गया, आज हलवा भी नहीं बिका। बेचारी सोच रही थी, अंधेरा होते जा रहा था। तभी एक छोटा सा बालक आता। बालक कहने लगा माता जी मुझे हलवा खिलाओगी? तो बोली हाँ हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगा बेटा, खा लो। तभी वो छोटा सा बेटा कहता माता जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी पिंकी के माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी मेरा सारा दिन हलवा थोड़ा सा भी नहीं बिका, ऐसे भी सारा खराबे हो जाएगा, हलवा सारा फेंकना पड़ेगा, लो बेटा जितना खाना है खा लो। उस छोटे से बालक को हलवा दी। हलवा खाया तो बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी वो बालक कहता माता जी मैं अपने माता पिता को लाता हूँ, मेरा माता पिता भी गाजर के हलवा बहुत पसंद करते हैं। तभी पिंकी के माँ कहती हाँ बेटा जाओ अपने माता पिता को लेकर आओ। वो छोटा सा बालक गया, अपने माता पिता को लेकर आया और माता पिता को हलवा देने लगी। तभी छोटा सा बालक को माता पिता कहने लगे मैं यहाँ हलवा नहीं खाऊंगा, मैं तेरे घर पर हूँ खाऊंगा, सारे हलवा लेकर चलो। पिंकी के माँ रेड़ा अपने घर लेकर आई और बालक का माता पिता भी गए। पिंकी के माँ अपने घर में बैठा कर भर पेट हलवा खिलाई और उस बच्चे को भी खिलाई। भर पेट हलवा खा लिए, जितना हलवा बनाई थी पिंकी के माँ सारा हलवा खा गए। पिंकी के माँ सोचने लगी इतना सारा हलवा खा कैसे गए, मेरा हलवा सच में मैं स्वादिष्ट बनाती हूँ, अब की बार बनाऊंगी तो मैं खाऊंगी कैसा बनाती हूँ, स्वादिष्ट है। तभी ये छोटा सा बच्चा और इसका माता पिता खा गए, यही सोच रही थी। तभी वो बच्चे और बच्चे के माता पिता खाकर ढकार दिए और कहने लगे आज मेरा तुम पेट भरी है, मुझे पसंद ने की यह हलवा खिलाकर, आज मैं तुझे भी देना चाहता हूँ। माता पार्वती भी कहने लगी मैं भी तुझे देना चाहती हूँ। तभी इतना बात कहकर बालक के माता पिता महादेव माता पार्वती के रूप धारण कर लिए। वो माता पिता और कोई नहीं थे, साक्षात मेरे महादेव थे, माता पार्वती थे, वो बालक गणेश जी थे। ये सब देखकर
पिंकी के माँ चरणों में गिर गए, रोने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे पास आए, हम पहचाने नहीं। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई, मेरे जैसा पापी दुखियारी गरीब दर्शन करके धन्य हो गई, धन्य हो गई महादेव, मैं धन्य हो गई। महादेव कहने लगे, तुम मेरा पेट भर कर मुझे बहुत प्रसन्न की, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तेरा हृदय बहुत सच्चा है, निर्मल भाव, मन पवित्र है, तू बहुत भोली है। जो भक्त सच्चा हृदय भाव प्रेम से कोई भी कार्य करता, कोई स्वार्थ नहीं रहता, उसके साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ और हमेशा दया करता हूँ। माता पार्वती महादेव आशीर्वाद दिए कि जाओ, तेरे घर में अन्न धन भरा रहेगा, कभी कमी नहीं होगा और तेरा जीवन में खुशियां लौट गया, अब दुख कभी नहीं आएगा। जाओ, तुम अपने बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ और सुखी जीवन जियो और हमेशा सच्चा भाव, हृदय, निर्मल मन, पवित्र रहना, हमेशा गरीब दुखियों को मदद करना, जरूरतमंदों को पूरा करना, तेरे घर में अन्न धन का कभी कमी नहीं होगा। माता पार्वती महादेव गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने घर में नजर घुमा घुमा के देखती है तो चारों तरफ अन्न धन का भंडार भरा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती। ये देखकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि मेरे महादेव माता पार्वती कितना धन देकर चले गए। पिंकी के माँ अब अपने बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर उसकी बेटी अफसर बन गई और अब पिंकी का माँ कोई काम नहीं करती थी, बस सब दिन नियम से पूजा पाठ करती, प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाती थी और घर का काम करती थी। अब मंदिर में जाकर सेवा करती थी, सफैया मंदिर की करती थी, निष्ठा भाव से अपने महादेव को पूजा करती थी। जो भी धन आता था गरीबों में बांटती थी, मंदिरों में दान करती थी, गरीब बेटियों को विवाह कराती थी, जरूरतमंदों को पूरा करती थी। धन आया, बाकी घमंड कभी नहीं की, उनके अंदर अहंकार कभी नहीं आया, सबसे अच्छी से बात करती थी। ये सब गांव वाले देखकर भी पिंकी को माँ को धन्यवाद दे रहे थे। इतना धन आने के बाद भी ये बदली नहीं, पहले जैसी है, कोई अंदर अहंकार नहीं है इसका, कितनी अच्छी है। उस गांव के सभी लोगों ने बबीता को मुखिया बना दिए। कुछ भी होता था वो गांव को फैसला करती थी, अन्याय दिलाती थी। उसकी बेटी भी अफसर बन गई थी। तो देखिए, देव महादेव पर सच्चा विश्वास करता है, वो महादेव उसको झोलिया जरूर भरते हैं। कोई भी कार्य करते सच्चा भाव हृदय से करे, बिना स्वार्थ के करे, बस भगवान पर विश्वास बनाए रखे। सबसे बड़ा विश्वास होता है, जिसके अंदर विश्वास है वो सब कुछ है। जिसके अंदर विश्वास है उसके पास सोचो सब कुछ है। जिसके पास विश्वास नहीं है, धन दौलत रहते हुए उसके पास कुछ नहीं है। देखिए, उसके अंदर विश्वास था, श्रद्धा भाव प्रेम था। इतना दुख मुसीबत आया, घबराई नहीं। वो अपने सच्चा हृदय भाव से अपना काम करते रह गए। तो ऐसे ही आप और हमको होना चाहिए। जितना भी मुसीबत संकट आए, कभी न घबराए और विश्वास बनाए रखे। मेरे महादेव तो हर पल दया करते हैं, बस हमेशा विश्वास जगाए रखे और बनाए रखे।
तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव मेरे गुरु बहुत सुंदर गुरु हैं, बहुत अनमोल गुरु है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।